ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त इशारे जुलाई मास के सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने कल सुना 1 से 10 तक के अव्यक्त इशारे। आज आप सुनेंगे 11 से 20 तक के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार है निर्मल और निर्माण बन, विश्व नवनिर्माण करो। आज के अव्यक्त इशारों को हम नटशट में कह सकते हैं कि बाबा ने बताया है, जब हम निर्मल और निर्माण रहते हैं तो हम तकदीरवान बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर महानता आ जाती है और वे करण करावनहार प्रभु की स्मृति में रहते हैं। उनके अंदर निरअहंकारीपन भी आ जाता है। वे इस संगम पर एक जन्म में झुकते हैं और जितनों के आगे झुकेंगे उतने ही नम्रता के गुण को धारण करते रहेंगे। एक जन्म उनका झुकना और सत्युग त्रेता के में राजा के रिगार्ड से दुनिया उनके आगे झुकेगी और फिर द्वापर कलयुग में मंदिर में उनके आगे कांध झुकाएंगे। अर्थात एक जन्म झुकना और पूरे कल्प तक दूसरों को झुकाना, यह है निर्माणता की निशानी, निर्मलता की निशानी। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। आज का 11वां अव्यक्त इशारा है, तकदीरवान बच्चे हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करते हैं। उनके हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता होगी। जो अपने को निमित्त समझते हैं उनमें महानता के साथ नम्रता अवश्य होगी। अगर नम्रता की बजाय महानता या महानता की बजाय नम्रता ज़्यादा है, अर्थात बैलेंस नहीं है, तो भी वे सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। 12वां, कोई भी कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो हर कर्म में न्यारेपन, निरअहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। 13वां, नम्रता अर्थात झुकना। तो जब नमन करेंगे तब ही सब नमन करेंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन आप दूरंदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेंगी। सत्युग त्रेता में राजा के रिगार्ड से मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। आप देखते हैं ना, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर के आगे स्वतः ही कंधा झुक जाता है, सिर झुक जाता है, कोई कहता थोड़ी है झुकाओ। और द्वापर कलयुग में तो आप राजा महाराजा बनेंगे तो भी आपके आगे सब आपका रिस्पेक्ट करेंगे। 14वां, जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। तो जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, ऐसे ही निर्माण आत्माएं सबको सुख देने की सेवा करेंगी। जहाँ भी जाएंगी, जो भी करेंगी, वह सुखदायी होगा। जितना स्वमान उतना निर्माण। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। 15वां, शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण।
कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता अर्थात अपनी मर्यादा को छोड़ करके हम सत्य को सिद्ध करने लग जाते हैं, अर्थात सत्य को सिद्ध करने के लिए ऊंचा बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बाबा कहते नहीं, सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने हैं तब तक निर्माण नहीं कर सकते हैं। 16वां, हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव धारण करो। यह स्वभाव आपको सदा हल्का रखेगा, कोई भी बोझ अनुभव नहीं होगा। 17वां, जो निर्माण होते हैं उनमें रोब नहीं होता है, रूहानियत की झलक होती है। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, स्वयं को वर्ड सर्वेंट कहकर बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोब आता है तो वह सेवा समाप्त हो जाती है। 18वां, निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। आप देखते हैं ना, जो ईगोइस्टिक होता है उससे लोग ज़्यादा बात पसंद करना नहीं चाहते, उसके साथ ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहते, तो अभिमान वाले से लोग दूर भागते हैं। 19वां, सेवाधारी की विशेषता है एक तरफ अति निर्माण वर्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। 20वां, जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, या नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखें, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। यदि अभिमान नहीं होगा तो अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेंगे। जिसको इंसल्ट ही फील नहीं होगी तो कैसा होगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहेगा और सदा झुक कर रहेगा। अच्छा जी, आज के अव्यक्त इशारे यहाँ तक ही करते हैं। बाकी आपको फिर मिलेंगे आगे पार्ट सी में। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। एक एक अव्यक्त इशारे को प्रतिदिन बार बार रिपीट करते रहें, प्रैक्टिकल लाइफ में करते रहें। यही मेरी आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। पार्ट ए का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। ओम शांति।